एक बेरूपिया है हमारे समाज का, जो नचरिया है वो ऐसा उसका नाम लच्चू मारवाड़ी है। घटना हुई थी एक लिच्चू कोई कॉमेडियन है, अगर पुरानी भाषा में अपन मारवाड़ी में कहते हैं उसको अपन भांड भी कह सकते हैं। ऐसा कतई हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चक्का जाम किया करना पड़े। इनके आपसी कोई विवाद हुआ था, उसको लेकर सर ये सर्व समाज के लोग आए हैं, इसमें वो अपहरण का और फिरौती का मुकदमा लगा है। एक कॉमेडियन है या लोकल करके लिच्चू मारवाड़ी करके कोई, उनके वो जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है, उनके कोई पार्टी विशेष के नेता का वीडियो बनाया था। इसके प्रत्युत्तर में उनके पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने वापस जवाब दिया, तो फिर उन्होंने धोखे में लेके उन्होंने बोला आप हमारी दुकान पे आओ, बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत करने के नाम पर उनके कोई दो आपस में बातचीत हुई नॉर्मल, उन्होंने कॉमेडियन ने बाउंसर बुला लिए और उल्टे उन पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी मारपीट की। उसके लिच्चू मारवाड़ी ने थाने में आकर मुकदमा कराया, मुकदमी ऐसी धारा में कराया, डकैती, फिरौती, गुंडागर्दी। आज तक मीरा की नगरी शांतिप्रिय इलाका रहा, यहाँ पूरे देश, पूरे राजस्थान, अलग अलग कोने से यहाँ लोग व्यापार करने आते हैं। आज तक पुलिस के पास रिकॉर्ड है, कोई ऐसी फिरौती जैसी घटना ही नहीं हुई। उन्होंने उल्टा मुकदमा करवा के हमारे दो भाई जो जेल गए थे आज वापस उनकी बेल होकर आई है। हम प्रशासन के मांग करते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई तो ये युवा अपराध की ओर जाएंगे और मेड़ता जैसा शांतिप्रिय इलाकों में गैंगवार की घटना होगी। अगला हमारा स्टेप होगा, अगर निर्दोष के खिलाफ और हमारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और हमें प्रशासन पर विश्वास है कि न्याय का न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेड़ता शहर सर्व समाज के लोग आज इकट्ठे हुए, करीब 300-400 लोग इकट्ठे होकर यहाँ आईजी साहब से सीएलजी की मीटिंग थी, हम लोग यहाँ मिलने के लिए आए थे। उनको ये पूछा गया कि जो ये फिरौती का मुकदमा दर्ज किया गया, फिरौती किस हिसाब से ये मुकदमा दर्ज किया गया और किन आधार पर ये 4 दिन से ये लोग जो जेल में बैठे हैं, आज उनकी बेल हुई थी और किस आधार पर इनको पकड़ा गया। इसलिए आईजी साहब का अवगत कराया कि निष्पक्ष जांच हो। इस तरह से ये मेड़ता का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कतई हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चक्का जाम करना पड़े अगर भविष्य में सभी 36 कौम के द्वारा मेड़ता का द्वारा चक्का जाम किया हुआ है। मेड़ता के अंदर आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 2 बच्चों की लड़ाई थी। एक बेरूपिया है हमारे समाज का, जो नचरिया है वो ऐसा उसका नाम लच्चू मारवाड़ी है। वो ऐसे ही काम करता है, जिसकी वजह से उसकी पिटाई केवल समाज सुधार के लिए, मारपीट के लिए की गई थी। वो समाज के नाते पिटाई की गई थी और ऐसे पिटाई और करनी पड़ेगी, तब जाके उसका दिमाग सही होगा। और भविष्य के अंदर जैसे राजस्थान पुलिस ने, मेड़ता ने ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, वो पूर्णतः गलत किया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जिस तरह हमारे समाज के बेटों को पीटा है अंदर बिना कोर्ट के परमिशन के बगैर, और मेरे समाज का एक कांस्टेबल महेंद्र डुकिया है, जो बच्चा परबतसर पहुंच रहा था, उसके पीछे फोन करके पूछ रहा था कि फोन का पेटेंट क्या होता है। फोन का पेटेंट पूछने वाले पुलिस प्रशासन कौन होता है। और डिप्टी ने और मिलकर बच्चों को बहुत जबरदस्ती मारपीट की है। अगर ये धारा नहीं हटाई गई तो भविष्य के अंदर मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन जाम किया जाएगा। घटना हुई थी एक लिच्चू कोई कॉमेडियन है, अगर पुरानी भाषा में अपन मारवाड़ी में कहते हैं उसको अपन भांड भी कह सकते हैं। तो ये एक छोटी मोटी कोई बातचीत हुई थी सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे एक छोटे मोटे कमेंट को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था और कोई मामूली सी बात को लेकर उसे लिच्चू मारवाड़ी ने यहाँ जो मुकदमे दर्ज करवाए, मारपीट के, संगीन मारपीट के, फिरौती के, लूट के, धमकी के, वो मुकदमे सरासर झूठे दर्ज करवाए गए। मान लो अगर छोटी मोटी मारपीट हुई भी होगी, थापा मुकी, तो उसका मुकदमा मामूली सी मुकदमा होता है, उसको 151 के अंदर बंद करके भी पुलिस उसको फ्री कर सकती थी। लेकिन पुलिस ने राजनीति प्रेशर में आके उनको जेसी किया, 2 दिन अंदर रखा और संगीन धाराओं में उनके खिलाफ कोर्ट में उनको पेश किया और उनके साथ गलत व्यवहार भी पुलिस द्वारा किया गया। तो मैं उच्च अधिकारी से यही मांग करूंगा कि इन छोटी मोटी घटनाओं में आप ऐसी हरकत मत करो इन लोगों के साथ कि इन्हें अपराधी राह पे चलना पड़े। 323, 341 जैसे 151 जैसे मामला को आप गंभीर धारा में दर्ज करते हो और झूठे मुकदमे दर्ज करते हो, और वो भी एक जो हास्य कॉमेडियन जो अपनी माँ बहन की उसको परवाह नहीं है, जो मुंह से उल्टा सीधा बोलता है, ऐसे लोगों के आप प्रेशर में आके आप ऐसे करोगे तो युवाओं पे आप क्या असर पड़ेगा। तो अधिकारियों से, आईजी साहब से, एक तो इसकी जांच है वो बिल्कुल सही की जाए, तो गलत धाराएं जोड़ी गई है फिरौती की, डकैती, उनको हटाया जाए और जिन भी पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट का गलत व्यवहार किया उनको भी दंडित किया जाए।